हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान शेख। आज हम जानने वाले 21 CFR के बारे में। जो लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उन्हें पता है कि 21 CFR को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो हमारा टॉपिक उसी के ऊपर है कि 21 CFR यानी कि क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो सीधा चलते अपने टॉपिक के ऊपर। 21 CFR जानने से पहले हम CFR का फुल फॉर्म जान लेते हैं। CFR यानी कि कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। तो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन ये कौन फॉलो करता है? तो जो भी कंपनीज जो USFDA से अप्रूव्ड है वो कंपनीज सब 21 CFR को फॉलो करती है। 21 CFR ये CGMP गाइडलाइन है जो USFDA द्वारा आपको प्रोवाइड की गई है, उसी के अंडर आपको काम करना है। तो हम क्या समझ रहे हैं 21 CFR क्या है? तो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन है जो कि USFDA द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है। नॉर्मली वो तो CGMP गाइडलाइन है, तो वो USFDA द्वारा जितनी भी अप्रूव्ड कंपनीज है वो ये सब फॉलो करती है। तो CFR का जो बिगनिंग है वो स्टार्ट हुआ 1935 से। जो 32वें प्रेसिडेंट थे यूएस के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने ये 21 CFR सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया और वहीं से ये CFR कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने इनिशियली क्या किया, 21 CFR नहीं था, डायरेक्टली उन्होंने CFR की यानी कि कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन की 50 सेक्शन बनाए। 50 सेक्शन के अंदर बहुत सारे सेक्शन जो एम्प्लॉय के लिए रिलेटेड है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए रिलेटेड है, सारी जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जितनी भी उन्होंने लॉ किए फेडरल लॉ, वो सारे 50 गाइडलाइंस के अंदर आते। तो उसी के अंदर एक 21 नंबर का सेक्शन है जो कि है फूड और ड्रग रिलेटेड। जो 50 सेक्शन बनाए CFR के अंडर, उसी में एक जो 21 नंबर का सेक्शन है उसे टाइटल कहते हैं, वो फार्मा रिलेटेड है, जो कि है फूड एंड ड्रग रिलेटेड। वो सेक्शन, वो टाइटल, वो 21 CFR कंसिडर किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि CFR के अंडर जो 21 नंबर का टाइटल है उसे हम कहते हैं 21 CFR। और 21 जो चैप्टर है, जो टाइटल है, वो फूड और ड्रग रिलेटेड है, इसलिए फार्मा इंडस्ट्री उसे फॉलो करती है। तो आपको सब समझ आ गया होगा कि 21 CFR में 50 टाइटल्स है और उसमें से टाइटल नंबर 21 उसके रिलेटेड है। तो जो 50 टाइटल है उसमें से अलग अलग सब डिवाइडेशन किए गए हैं। क्यों, कोई पार्ट चैप्टर में डिवाइड किया है, उसका सब पार्ट है पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जैसे ही हमने देखा कि 21 के अंडर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आता है तो उसके थ्री मेनली चैप्टर डिवाइड किए गए। पहला चैप्टर है फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा चैप्टर है ड्रग इन्फोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड चैप्टर है ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी। तो ये तीनों चैप्टर हमारे 21 CFR के गाइडलाइन के अंदर आते हैं। तो हमने क्या देखा, 21 टाइटल के अंदर ये तीनों पार्ट आ जाते हैं, उसे चैप्टर कहा जाता है। चैप्टर इज सब डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो ये चैप्टर को अलग से और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसके पार्ट्स हम देख लेते हैं। ये पार्ट्स है टाइटल 21 के, ये 2 पार्ट्स है। 2 मेनली पार्ट्स ऐसे है कि 210 और 211, ये 2 मेन पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। उसके और सब पार्ट्स डिवाइड किए गए। तो उसके सब पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं। तो CGMP के अंडर जो भी मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है तो वो 210 के अंडर परफॉर्म होती है। सब पार्ट 210 के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, पैकिंग रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो सब इस लॉ के अंदर फॉलो की जाती है। तो उसके अंदर भी और सब पार्ट किए गए। 210 के अंदर सब पार्ट है CGMP फॉलो करना, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें इसके रिलेटेड है 210। तो दूसरा जो पार्ट है हमारा 211, उसके अंदर बहुत सारी फिनिश रिलेटेड गाइडलाइन की गई है प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए फैसिलिटी क्या चाहिए, उसके सब कैटेगरी बहुत सारी ABCDEFG ऐसे सब कैटेगरी डिवाइड की गई है। और लैब कंट्रोल वगैरह, फैसिलिटी, इक्विपमेंट, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो ये 211 के अंडर आती है। तो हमने देखा कि ये जितनी भी सब पार्ट्स है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ट्रैक करते हैं और उसे ट्रिगर करते हैं, और ये सारे कंट्रोल अच्छे से हो सके इसलिए उन्होंने 21 CFR इस्टेब्लिश किया है। तो 21 CFR USFDA गाइडलाइन है, CGMP रिलेटेड है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं उन सबको ये फॉलो करना मैंडेटरी है। तो ये था हमारा शॉर्ट वीडियो। तो आपको समझ आ गया होगा कि 21 CFR यानी कि क्या है। होप आपको समझ आ गया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त इमरान, मेरे साथ बने रहिए।